I think a screen is visible properly. Integration lecture number 3. क्विक फॉर्मूला रिवीजन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ये पढ़े थे। मेथड ऑफ सबसे पहले मेथड जो क्लास 12 से मैं रिलेट करके बतलाऊंगा ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, TITUTI1 सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ही आपका ये आ जाएगा, क्या बोलते हैं, बेसिक, जो बेसिक फॉर्म यूज करके अपना लोग जो डिफरेंशिएट करते हैं ना वो करके। दूसरा आ जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन, इस समय से जो भी शॉर्टकट मेथड होगा जो क्लास 11 से बिल्कुल अलग होगा वो भी बतला दिया जाएगा। और इसमें स्पेशल फॉर्म, स्पेशल जो एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शंस और स्पेशल जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। जो भी पढ़ेंगे वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, ऐसा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे आसानी से बन जाए, क्योंकि सब्जेक्टिव का तो एग्जाम देना नहीं है और वो क्लास 12 में पास कर चुके हैं तो उसमें ज़्यादातर दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे साइन 3x प्लस 5 था, इसे आपको इंटीग्रेट करना था और आप आंसर जानते भी हो, जो इसका आंसर होगा माइनस कॉस 3x प्लस 5 अपन 3 प्लस सी, ये आंसर आप जानते भी हो। पहला क्वेश्चन है इसीलिए थोड़ा मेथड को हम सब्स्टिट्यूट करके बताते हैं। पुट 3x प्लस 5 जो एंगल में है उसे पुट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 3x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और ये हो जाएगा dt अपन dx। ये हो जाएगा कितना, dx इक्वल टू dt अपन 3। आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ये छोटा सा क्वेश्चन क्या ही एग्जाम में कर लेगा, लेकिन जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सिखलाना है तो छोटी क्वेश्चन को जिसमें बच्चे को आसानी से दिख जाए, हाँ आंसर भी आसानी से दिख रहा है और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी आसानी से दिख जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन, इसे क्या आप पुट किए हो तो आप बोलोगे साइन टी, और जैसे ही वेरिएबल चेंज करोगे वैसे ही ऑपरेटर चेंज करना होगा। तो dx कितना है तो आप बोलोगे सर dx तो dt अपन 3 है, तो यहाँ से 1/3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और ये पुनः साइन टी dt हो जाएगा। तो क्या आप इसे सिंपली 1/3 साइन टी तो कितना हो जाएगा कॉस टी, वो भी निगेटिव में, तो निगेटिव यहाँ लिख दी और प्लस सी, और फिर से पुनः cos t यानी t के जगह पे जो आप जो सब्स्टिट्यूट किए हो वो पुट कर देना है। जैसा कि केमिस्ट्री में भी एक एक नेम पढ़े ही होंगे, उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, उसको बोलते हैं कैटेलिस्ट। ये इंटीग्रेशन में पार्ट्स लिया, ठीक,
इंटीग्रेशन सॉल्व करने में आसानी भी किया, इजी कर दिया, और खुद आंसर तक आते आते फाइनल प्रोडक्ट से यानी फाइनल आंसर से हट गया। सब्स्टिट्यूशन, कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट किए, उस चीज़ को आसान बना दिया सॉल्व करने में, और वो आंसर जिस समय लिख रहे हो तो जो वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस किए हो उसको हटा के इनिशियल जो पहले से वेरिएबल आप उसको लिख दो। इसी मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें दो स्पेशल टाइप का जो मैं कल भी पढ़ा था, वो जब भी नीचे में एफ ऑफ एक्स लिखा रहा है और ऊपर में इसी का डिफरेंशिएशन लिखा रहा है, तो सिंपली इसका आंसर हो जाता है लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये हो जाता है। इस पे मैं आपके सामने क्वेश्चंस भी लिख रहा हूँ, जैसे 1/x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप जानते ही हो लॉग x प्लस 3 प्लस सी, लॉग x प्लस 3। जरा आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाने का कोशिश कीजिएगा, तो बेस हमेशा ई ही कीजिएगा। पुट नीचे हुए हैं उसको डिनोमिनेटर को पुट कीजिए t के इक्वल, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये हो जाएगा dt अपन dx, ये हो जाएगा dx अपन dt। ये थोड़ा तेजी में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आंसर के क्लोज तो आप कल भी पहुंचे थे, और आज रहा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात, तो 2 मिनट लगेगा, उस चीज़ को क्यों ना हम पढ़ के आगे निकल जाए। तो इसे dt लिखोगे और dx के जगह dt लिखोगे, क्यों, जैसे ही आप वेरिएबल को चेंज किए हो तो उसका ऑपरेटर को भी चेंज करना होगा। 1/t, 1/t मतलब क्या लिखोगे, ln t, और फाइनल आंसर में t का जो वैल्यू है वो आप पुट कर दो x प्लस 3। यहाँ पे देखिए x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन ऊपर में अवेलेबल था, इसलिए आप डायरेक्ट आंसर लिख पा रहे हैं। एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 5x क्यूब प्लस 3, ठीक, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिख देते हैं 15x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक। इसे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पे साफ साफ पहली नज़र में आप डिनोमिनेटर पार्ट को देखो, उस नज़र से ऊपर में इसका क्या डिफरेंशिएबल अवेलेबल है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सर इसका डिफरेंशिएबल अवेलेबल है। इट मीन्स नीचे जो पार्ट लिखा हुआ है उसको कोफिशिएंट में लिखिए और यहाँ पे ऐसे करके लिख लीजिए। ये तो हुआ क्विक मेथड। अगर इसी को सब्स्टिट्यूशन से बनाना चाहिएगा तो हो जाएगा पुट 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0, ये कितना हो जाएगा dt अपन dx। आप ये बिल्कुल ना सोचे कि इस मेथड का एग्जाम में क्या ही करेंगे, लेकिन जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन में फंसेंगे तो हमेशा आपको बेसिक मेथड ही काम देगा, बेसिक मेथड ही काम देगा। और ये शॉर्टकट तभी याद रहता है जब ये बेसिक मेथड अप्रोच आपको ध्यान में है, इसलिए बताना मजबूरी बन जाता है। ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ पार्ट, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर उसके जगह पे मैं dt लिख दूंगा, बिल्कुल बात यहाँ पे है ना, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा dt लिख देंगे, और जो नीचे में पार्ट है इसको चुपके से t लिख देंगे, तो ये कहीं ना कहीं क्या बन गया ln t। अब t के जगह पे जो पहले पुट किए हैं यानी ये वाला पार्ट, उसे यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। इसे नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप एकदम डायरेक्ट पहला स्टेप नोट डाउन कीजिए, और ये ज़रूर ध्यान में रखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बतलाया गया है। ये सब मेथड जितना भी मैं शॉर्ट ट्रिक बतलाऊंगा या जो भी बतलाऊंगा जिससे क्वेश्चन आसानी से बन पाए, कभी ना कहीं वो इनिशियल मेथड से ही आया है, इनिशियल मेथड से ही आया है। तो इसमें एक और नेक्स्ट क्या था, ये वाला पार्ट ये अभी बतला दिया। इसी में एक और है जिसमें एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक, और इसी का डिफरेंशिएशन बाजू में लिखा रहता है, इसी का डिफरेंशिएशन बाजू में लिखा रहता है, और ये क्या रहता है, इंटीग्रेट रहता है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, जो चीज लिखा हुआ है, ठीक, उसी का डिफरेंशिएशन बाजू में यानी बगल में अवेलेबल है।
जैसे एक्स क्यूब है, इसी का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा थोड़ा ऐसे लिखिए, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स अलग है और ये एक्स स्क्वायर अलग है, थोड़ा दूरी पे है, परेशानी ना हो इसीलिए मैं इस चीज को पहले लिख देता हूँ। और इसी का डिफ्रेंसिएशन यहाँ अवेलेबल है, एक्स प्लस कॉस एक्स, कितना 2x प्लस कॉस एक्स। ठीक, अब आपको बोल रहा है इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इस केस में कल मैंने क्या बतलाया था, जो भी एफ ऑफ एक्स है उसका एक पावर आगे कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, 1 है तो 2 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा, 2022 है तो 2023 हो जाएगा। जो पावर ऊपर लिखाएगा उससे डिवाइड कर देंगे और ये कांस्टेंट बगल में सी लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना होगा शिवम, आप बतलाइए, मैं आप जो बोलिएगा मैं वो लिख दूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, हाँ ये होगा। बेसिक मेथड में क्या करना है, इसको पुट करना है, पुट एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 2x प्लस कॉस एक्स डी टी अपन डी एक्स, तो डी एक्स यहाँ चला जाएगा, इसके जगह पे ये लिख देंगे, यानी ये हो गया टी डी टी कितना हो गया, टी स्क्वायर अपन 2 प्लस सी, टी के जगह पे ये पुट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। लेकिन एग्जाम में क्या रहेगा, इतना आसानी से आप देख ही नहीं पाओगे, इतना आसानी से, जितना आसानी से मैं लिख दे रहा हूँ डिफरेंशियल एकदम आपके सामने में, उतना आसानी से एग्जाम में नजर नहीं मिल पाएगा क्या लिखा हुआ है, कैसे ढूंढे। बट जैसे जैसे कुछ सिलेबस आगे बढ़ेगा आपका, वैसे वैसे मैं कोशिश करूंगा सारा चीज सिखला दो। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में दो चीज था, मैंने दोनों चीज बतला रखा है। एक जनरल फॉर्म भी लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स पे पावर कितना है, एन है, ठीक। और अंदर वाला का यहाँ डिफरेंशिएबल अवेलेबल है और इसी के साथ डी एक्स है। तो सिंपली इसका क्या लिख करना है, जो लिखा है उसको लिख देंगे, जितना पावर है उसमें से एक आगे कर देंगे, एन प्लस 1 कर देंगे प्लस सी, ठीक। अगर 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 एफ ऑफ एक्स नीचे लिखा हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो ये सिंपली किस में बदल जाएगा, एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसी वजह से एक्स हुआ, एक्स का डिफरेंशिएशन ऊपर 1 होता है, डी एक्स, तो इसका क्या हो जाता है, एल एन एक्स प्लस सी। बेसिक फॉर्मूला यूजिंग method of substitution, बेसिक फॉर्मूला मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये काम कर रहा है क्या, एक मिनट, रहने दीजिए, बेसिक फॉर्मूला। सबसे आसान वाला, जैसे ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी पे पावर कुछ एन लिखा हुआ और डी एक्स लिखा हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ए एक्स प्लस बी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी। ये ए और बी क्या है, तो ए और बी बोलोगे क्या है, कांस्टेंट है। एग्जांपल के तौर पे ए इक्वल टू 5x और बी इक्वल टू 7, इस तरह से लिखा होगा। ये भी बतलाना जरूरी है ए और बी है क्या। ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7 पे पावर n प्लस 1, यानी n का कुछ वैल्यू मैं लिख देता हूँ 3।
तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 1 4 और ये 4 से डिवाइड प्लस सी। ठीक, ए और बी क्या है, ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी क्या है कांस्टेंट है। सेकेंड ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए एल एन ए एक्स प्लस बी, एल एन नहीं लिखता हूँ बाद में डर जाओगे आप लोग, मालूम चला एल एन क्या है, लॉग लिख देता हूँ लॉग, बट समझना है बेस में ई ही, ठीक, लॉग थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, ए एक्स प्लस बी हो गया। उसके बाद डिवाइड किससे करना है, जो एक्स के कोफिशिएंट में लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो 1/a कर देंगे, बोलिए बोलिए, सही। टू एक्स प्लस 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले सब में कांस्टेंट लिखा रहेगा, हाँ शिवम इसका आंसर बतलाइएगा, तो इसका आंसर नन होना तो नहीं चाहिए, देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, 1/2 खोज रहे हो ना, तो ये 1/2 ना यहाँ जो लिखा रहता है, मैं यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा, बी ना, हाँ हाँ हाँ, जैसे यहाँ पे 1/2 एल एन 2x प्लस 1, तो बीपीएससी जो एग्जाम ले रहा है ना आजकल, उसमें मोर देन 1 ऑप्शन लिखा रहता है, ठीक, तो ये ध्यान देना है, पावर 1/2 चला जाएगा, 1/2 कहने का मतलब रूट, ठीक, तो वो वाला आप वाला भी ऑप्शन यहाँ पे अगर लिख देंगे ना तो मोर देन 1 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। तो अभी तक 2 मैंने पढ़ा, क्वेश्चन बनाने के लिए काफी बनाया जा सकता है, एक क्वेश्चन पे एक प्रॉपर्टी, e टू द पावर ax प्लस बी डी एक्स, ये कितना होगा, तो बोलिएगा e टू द पावर ax प्लस बी किससे डिवाइड होगा, a से, इसका बतलाइए तो कितना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी बतला दीजिएगा, बस बस, हाँ बाय 1 मतलब, हाँ एक होता है ई पे पावर एक्स, ठीक, ई पे पावर एक्स, और एक होता है ए पे पावर एक्स, ए पे पावर एक्स कहने का मतलब 3 पे पावर एक्स होगा, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि ज़्यादा लिख पाए इसमें,
e टू द पावर x, 2 पे पावर x, 3 पे पावर x, 4 पे पावर x, 2.731 ई का वैल्यू होता है ना। इसको लिखते हैं पहले जो चीज़ बतलाना है उस पर फोकस करते हैं। यानी 10 पे पावर x, ये सब का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये सब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे लिखें इसको। हाँ, a पे पावर x, a पे पावर x dx, यानी a पे पावर x, उसके बाद log a, a पे पावर x log a प्लस कांस्टेंट। जैसे कि मैं बतला रहा हूँ, a पे पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़े होगे ना, तो a पे पावर x इंटू log a, log a, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इस चीज को इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में रिवर्स है, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आना चाहिए, ए पे पावर एक्स, और ये वाला log एक कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। समझने का कोशिश कीजिए, ए पे पावर एक्स का ए पे पावर एक्स हो जाता है और log ए से डिवाइड हो जाता है। यही चीज डिफरेंशिएशन में ए पे पावर एक्स का ए पे पावर एक्स और log ए हो जाता है। क्या ये छोटी सी बात समझ में आया क्या। इस पे फोकस करते हैं। 2 पे पावर एक्स का कितना हो जाएगा, 2 पे पावर एक्स log 2, ठीक। इसका कितना हो जाएगा, log 3। बट ये हमेशा ध्यान में रखना है, बेस में कितना है, e, बेस में कितना है e, लिख देते हैं। 4 पे पावर x, इसका कितना log 4, इसका log 10, और बेस सभी का कितना है e है। एक प्रॉपर्टी आपको आता भी होगा log का, जब भी log में बेस और आर्गुमेंट दोनों इक्वल हो, जैसे यहाँ पे अगर जैसे बाबू लिखा होगा तो यहाँ भी क्या होगा, बाबू। यहाँ कितना, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। कहने का मतलब जब भी ए और ए लिखा रहेगा, दोनों सेम सेम रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। जैसे log 3 और यहाँ भी 3 लिखा रहेगा तो कितना हो जाएगा log, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। सॉरी, log 3 3 कितना log 10 और यहाँ पे भी 10 इक्वल टू कितना 1, ठीक। इसीलिए सर लोग पूछते हैं log 10 का वैल्यू कितना होता है, तो उसका तुरंत आंसर स्टूडेंट लोग बोल देता है 9 10 में 10। इसीलिए क्योंकि अगर log में अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो सीधा सीधी अंडरस्टूड है, हमेशा 10 ही होगा, हमेशा 10 ही होगा, ठीक। अगर ln लिख रहे हो इट मीन्स बेस में e है, ठीक। ये नीचे वाला वैल्यू कब 1 हो जाएगा, जब यहाँ पे भी e आ जाए ना, यहाँ पे भी e आ जाए, ये इसी केस में आएगा। इसका क्या होगा बतलाइए तो, ई पे पावर एक्स डिवाइडेड बाई कितना, ये 2 था तो 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, 10 है तो 10 है, ई है तो कितना लिखोगे ई, और इसका पहले से इंतजार कर रहे हैं, पहले से ये वाला बेस है ना, नीचे में तो 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ई पे पावर एक्स वाई 1 ई पे पावर एक्स, सब में कांस्टेंट ऐड कर लीजिए अपने मन से। ये जो समय देके समझाया गया है, क्या ये बात समझ में आया क्या।
यहाँ देख लीजिए, e पे पावर x dx, इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो उससे पहले आप 2 पे पावर x को इंटीग्रेट करके बतलाइए। तो इसको बोलिएगा सर इसका हो जाएगा 2 पे पावर x डिवाइडेड बाय log 2, जिसका बेस कितना है, जिसका बेस e है, प्लस c, यही बोलिएगा। इसका आंसर में, ऊपर वाले का आंसर में बोलिएगा e पे पावर x डिवाइडेड बाय log e, चूंकि बेस में पहले से e प्रेजेंट रहता है, इट मीन्स ये हो जाएगा e पे पावर x डिवाइडेड बाय 1, इसीलिए डायरेक्टली लिखा रहता है e पे पावर x का इंटीग्रेशन कितना, 1 फॉर्मूला में। ये बड़ा सा बात समझ में आया क्या? पूरा मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई में 1, ठीक, एडिशन में 1, मल्टी और एडिशन में 0, कब कहाँ आ जाएगा पता ही नहीं चलता। जैसे 1 यहाँ छुपा हुआ था, कल की क्लास में क्वेश्चन में 1 की जगह sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहे थे। तो यही सुंदरता मैथमेटिक्स का है। वैसे भी गांधी जी बोल चुके हैं, बड़ी उम्र में उर्दू और गणित सीखना थोड़ा कठिन माना जाता है। चलो क्या सर, मैं नहीं सीख सकता, लेकिन लड़की लोग 11-12 में सीख लेती है, काहे, वो अपने आप को हमेशा कम उम्र की मानती है, इसलिए। लड़का लोग बोला बड़ा हो गया मैं तो। यहाँ पे देखते हैं हम, ए पे पावर, ए क्या है, ए एक तरह का कांस्टेंट है, 2 3 करके है ना, 2 3 ई भी एक तरह का इरेशनल नंबर है। जैसे ए पे पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना बतलाया आपने, ए पे लॉग ए। अब बतलाना है ए पे पावर, ए तो पहले से यूज हो चुका है तो बी एक्स प्लस सी लिख देते हैं। देखिए चीज़ों को अगर समझे रहिएगा तो आप कैसे भी करके वेरिएबल आगे पीछे करके लिख के समझ जाइएगा। इसका क्या होगा बतलाइए, यहाँ पे जो चीज़ लिखा हुआ था वहाँ यहाँ लिख दिए, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए, तो आप भी लिखिए, जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए। किससे, ये नहीं, यहाँ कितना होगा लॉग ए, ये चीज़ समझ में आया क्या, ये चीज़ यहाँ तक समझ में आया क्या? उसके बाद काम क्या करना है, अभी तक आप क्या कर रहे हैं मैं बतलाता हूँ। जैसे x का कोफिशिएंट देखना है, x का कोफिशिएंट देखना था, एक और पीछे मैं बतलाता हूँ, इसमें भी x का कोफिशिएंट क्या है वो देखना है। उसको देख के क्या करते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। शायद यहाँ पे आपका 5 छूट गया ना, 5 का कोफिशिएंट है तो 5 लिखना, तो ए का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड भी करना रहता है। तो यहाँ पे कितना से डिवाइड होगा, ए का, ये सॉरी, x का कोफिशिएंट कितना है, b है, तो b से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ x का कोफिशिएंट कितना था, 1 था, इसीलिए 1 से डिवाइड किए तो पता नहीं चला। कितना से डिवाइड होगा, तो b से, जो भी कोफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो इस पे एग्जाम्पल बनाइए, 3 पे पावर 2x प्लस 5, इंटीग्रेट जरा कीजिएगा तो इसको,
ये आंसर आया क्या आपका? इसका आंसर बतलाइए। सिंपलीफाई करके नहीं बतलाना, एकदम जनरल फॉर्म में जो आंसर आपका आ रहा है। लिखिए ना, जो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देना। हाँ, log 7/, डिवाइड किससे होगा? 1 पॉइंट। एग्जाम में इसके आगे सॉल्यूशन बना के लिखा रहेगा। तो ये 7/2 है, तो ये कितना लिखा रहेगा? 3.5। ये लिखा रहेगा log 7 माइनस log 2, और ये 3/2 करके लिख देगा। ठीक, मोर देन 1 ऑप्शन आता है, तो इसलिए एक बार आंसर आने के बाद देख लीजिएगा ऑप्शन में कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है। एक और क्वेश्चन इस पे देते हैं। पाई, पाई पे पावर EX प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना। जो चीज लिखा रहे उसको लिख देना पहले। लिख लिए, ए पे पावर x, bx प्लस c। इसको क्या लिखते हैं? जो लिखा रहता है उसको आराम से लिख लेते हैं। जो लिखा हुआ है उसको आराम से लिख लिए। नीचे में जिस चीज का बेस है ए पे है तो log a लिख लिए। x का कोफिशिएंट b है, सो b से डिवाइड कर दिए। उसी तरह इसमें आप लिख बतलाइए, मैं लिखूंगा। पाई पे पावर EX प्लस 1, उसके बाद log, हाँ, डिवाइड किससे करना है? ई से। तो सिंबल आगे पीछे चेंज करके लिख सकता है, इसीलिए आप हमेशा तैयार रहें। यहाँ से शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्री का। सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन AX प्लस बी, और ये अभी तक कितना बार लिख चुके हैं, इसीलिए इसको परेशानी तो नहीं होना चाहिए। cos AX प्लस बी किससे डिवाइड करेंगे? तो ए से। cos का होता है माइनस में, प्लस कांस्टेंट में c, कुछ भी लिख सकते हैं आप। टू एक्स प्लस 3 dx, इसका क्या होगा?
अगर माइनस पहले से लगा हुआ है, ठीक। अब यानी 2x + 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक। हम्म, 1/2x + 1। इसका बतलाइएगा तो। माइनस कॉस सही बतलाया है। sin x का इंटीग्रेशन कितना बतलाया हो शिवम? इसका बतलाइएगा तो। cos 3 - x, उसके बाद सर x का कोफिशिएंट देखना है। 1 नहीं है सर, -1 है। -1 है। आगे इशारा तो समझ ही गए होंगे, माइनस से माइनस कैंसिल। तो पीछे के क्वेश्चन में माइनस में भी रह सकता है, ठीक। ये वाला कांस्टेंट माइनस में प्लस में रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन x को देखना है वो माइनस में है या प्लस में। इसका बतलाइएगा तो। लेट मी स्टार्ट क्लास अगेन। Let me start this class again. ख्वाब जो देखे हम दोनों ने मिलके, धीरे धीरे गुनगुनाने लगे। हाँ, इसका आंसर बतलाइए। हाँ, cos 3 - 2x, 2 यही बोलना चाह रहे हो ना आप? 4, 5 और ये 6 छठा फॉर्मूला है। ये आपका इससे पहले कहाँ गया? ये 5वां था, ये 6। कॉस में भी इसी तरह होगा। कॉस का होता है sin ax + b। क्वेश्चन सेम टू सेम लिख देते हैं। 3x + 7 dx sin 3x + 7 sec² x dx। इसका क्या होता है? tan x + c।
सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी लिखा रहेगा तो बताओ, इतना खूबसूरती सारा फॉर्मूला एक दूसरे से कनेक्टेड है, फिर भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो बदनाम है। सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan एक्स प्लस 3 कितना से डिवाइड होगा? 1 से। ये सेकेंड पावर के लिए ट्रू नहीं है, ये सब जो लिखा रहेगा तब नहीं एप्लीकेबल है, ठीक। यहाँ एक्स स्क्वायर कर दोगे तब एप्लीकेबल नहीं है। इसका कितना हो जाएगा? tan सेम हो गया ना। x माइनस 5/2 बस हो गया। क्वेश्चन कई तरह से बनाया जा सकता है, जितना चाहिए उतना। जल्दी जल्दी ये लिख लेते हैं जो फिक्स टाइप का है ना पूरा। 7 जैसे सेक तक लिख लिए, सेक के बाद कॉसेक पढ़े थे ना, कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। कॉसेक क्या था माइनस कॉट ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए। 7 के बाद 8। एक बार सारा फॉर्मूला याद करने का सोचिएगा ना तो सारा एक बार भूल भी जाइएगा, ये हमेशा ध्यान रहे। एक पढ़िए, उसके बाद उस पर कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, फिर बनाइए। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका हो जाएगा सेक ए एक्स प्लस बी, ए का कोफिशिएंट से भाग। इसमें समझने के लिए क्या है, समझने के लिए ये है, जो चीज़ यहाँ एंगल में लिखा रहे वही चीज़ यहाँ भी लिखा होना चाहिए। सेक 3x प्लस 9, तो यहाँ पे भी लिखा होना चाहिए tan 3x प्लस 9। अगर अपोजिट साइड में है, अगर ये लिखा हुआ है तो उतना तो हम कर सकते हैं। 3x माइनस 9 ये सब लिखा हुआ है ना, सेम चीज रहना चाहिए, या तो वही साइन में नहीं तो अपोजिट साइन में। साइन को एडजस्ट कैसे भी करके -1 से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे, लेकिन बाकी का चीजें नहीं हो पाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? सेक 3x प्लस 9 और 3 से डिवाइड। सेक एक्स उसी तरह से सेक के बाद कॉसेक, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, 7 8 कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स के बाद कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर एक्स 5 6, सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद सेक एक्स इंटू टेन एक्स, उसके बाद सेक एक्स इंटू क्या बच गया, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका क्या हो जाएगा? अभी लिखे हैं ना? नहीं, ये नहीं लिखे हैं। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स। अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए तब एंगल में सेम रहना चाहिए, एक्स है तो एक्स ही रहना चाहिए। कॉसेक 2x है और यहाँ पे कॉट 2x है। इसका कितना लिखिएगा? ओरिजिनल फॉर्मूला ये है। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में।
कॉसेक ax प्लस b ये कितना हो जाएगा? ए का कोफिशिएंट से डिवाइड होगा प्लस सी हो जाएगा। बतलाइए इसका आंसर। सही बतलाए हैं। हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस 3 माइनस के साथ और 1 लिखना जरूरी नहीं है इस केस में। कॉसेक 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। सेक एक्स 10 10 10 सेक एक्स का सेक कॉट एक्स कॉसेक एक्स। सेक एक्स का क्या था बतलाइएगा तो। लॉग सेक एक्स प्लस 10x। याद आया क्या? इसी को सिंप्लीफाई करते गए थे तो क्या हो गया था? लॉग 10 π/4 प्लस x/2। कांस्टेंट अपने मन से लिख लीजिए। कॉट में भी लॉग कितना था? कॉट के साथ यहाँ पे 10 ये वाला लिख देते हैं, इसको बीच से हटा देते हैं। लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ये वाला था। अब बचा ये 10x का। 10x dx कैसे बतलाए थे? लॉग सेक एक्स लिखिए या इसी को माइनस लॉग कॉस एक्स लिखिए। याद आ रहा होगा। इसके आगे का चीज हम कल बतलाएंगे इसी सब चीज में, है ना। 1 2 3 ये थोड़ा अलग टाइप का है इसलिए समय दे रहे हैं आपको सोचने के लिए। कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस हो गया। इसके आगे का क्लास नेक्स्ट डे होगा। अभी जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है उसको बनाइएगा और सेम चीज वही है। अगर ए एक्स प्लस बी आ जाए ना तो बस उसका कोफिशिएंट से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। जैसे पीछे का फॉर्मूला एनालिसिस करके मैं बतलाया हूँ ना, ये सब जो भी एक्स का कोफिशिएंट रहेगा उससे डिवाइड कर देना है बस। नेक्स्ट क्लास में इसका यूज होगा साइन 2a का, साइन 3a का। इसको बोलते हैं सम फार्मूला, पावर फार्मूला। साइन 3a लिख ही दिए, ये कॉस 2a का, ये सब चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं पीडीएफ के रिगार्डिंग। पीडीएफ ओपन हो रही है ना? ओके ओके।